हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, इस चैनल पर हम बहुत सारी वैरायटी की चीजें कवर कर रहे हैं। बहुत सारी बीमारियों के मैं आपको यूनानी इलाज बता रहा हूं और बहुत सारी यूनानी की दवाएं भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि उनके जो ब्रांडेड दवाइयां हैं जो मार्केट में आती हैं कि उनके क्या फायदे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं यहाँ पे ये भी चाहता हूँ कि जो चीजें आप रोज इस्तेमाल करते हैं मसालों के अंदर, अपने खानों के अंदर, उनके फायदे भी मैं आपको बताऊं ताकि आपको मालूम हो कि ये चीजें कितनी फायदेमंद है और फिर उनका इस्तेमाल कैसे करना है। इससे पहले हमने काली मिर्च पे भी बात की, लौंग पे भी बात की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी दवा पर, एक ऐसे इसे दवा ही कहते हैं। इसे आप सब्जी में भी ले लीजिए या जिसमें भी ले लीजिए, लेकिन ये यूनानी पैथी की एक दवा है। ये एक बतौर दवा हजारों साल से यूज होती आ रही। जी हाँ, मैं अदरक की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अदरक जो है कई हजार साल से लोग इंसान इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि चाइना में भी, साउथ इंडियन जो देश हैं उसमें भी, बहुत सारे देशों के अंदर हजारों हजारों साल से अदरक इस्तेमाल हो रहा है। और इसका जो वजह है, इसकी वजह यह है क्योंकि अदरक बहुत ही फायदेमंद है। इसके अंदर अनगिनत फायदे हैं। बॉडी को ये बहुत मल्टीपर्पज एक दवा है, तो इसलिए इसको जो है हम अपने खानों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, जो चीजें बहुत फायदेमंद थी तो बुजुर्गों ने क्या करा कि उन्हें हमारे खानों में शामिल करवा दिया ताकि हर तरह से वो हमारे अंदर जाती रहे और हमारी बॉडी जो है को उनकी जो जरूरत थी वो पूरी होती रहे। तो इसी तरह मैं आज आपको अदरक के फायदों के बारे में बताऊंगा और आप हैरान होंगे कि कितना चमत्कारी अदरक है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा ताकि आप अदरक का भरपूर इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अगर अदरक की बात की जाए तो अदरक को इंग्लिश में कहते हैं जिंजर। और अगर इसका बॉटेनिकल नेम देखा जाए तो इसका बॉटेनिकल नेम है जिंजिबर ऑफिसिनेलिस। इसका दोस्तों अगर मिजाज देखा जाए, मिजाज जो है बहुत सारे लोग इससे नावाकिफ होंगे जो आम यूवर्स है मिजाज क्या होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको हल्का हल्का से समझाने की। तो इसका जो मिजाज है दोस्तों वो है गर्म और खुश्क, और ये तीसरे दर्जे में गर्म है और दूसरे दर्जे में खुश्क है। इसका मतलब दोस्तों ये है, ये यूनानी की एक टर्म है कि इस सब्जी का या इस दवा का मिजाज कैसा है। अदरक जब बॉडी के अंदर जाएगा तो ये गर्मी प्रोड्यूस करेगा और खुश्की प्रोड्यूस करेगा। यानी अगर इसे हम दूसरी तरह से देखें तो ये बॉडी को, अगर बॉडी के अंदर ठंड है तो गर्म कर देगा, और अगर उसके अंदर तरी है, जैसे मान लीजिए नजले के अंदर होता है, नजले के अंदर एक तरह की वो लिक्विडिटी, बलगम जम जाता है, तो ये उसको खुश्क भी करेगा। तो अब इसी से आप पता लगा सकते हैं कि देखिए ये जो है नजले में फायदेमंद होता है। और दूसरा, क्योंकि इसके अंदर गर्मी और खुश्की है तो ये सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल होता है गर्मियों के मुकाबले। आपने अक्सर देखा होगा सर्दियों में लोग अदरक वाली चाय पीते हैं, क्यों? क्योंकि अदरक के अंदर पहले ही गर्मी है और वो अंदर जाके और गर्मी प्रोड्यूस करेगा और बॉडी को सर्दी से बचाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए कि इसके जो है फायदे क्या क्या हैं, तो दोस्तों मैं कुछ फायदे आपको यहाँ पर इसके बता रहा हूँ। अदरक जो है बहुत ही अच्छा एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक क्या होता है? जो दर्दों में आराम देता है। अगर बॉडी के अंदर पेन है, मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ, मैंने खुद इस्तेमाल करवाया है अपने मरीजों को ये, कि अगर मस्कुलर पेन है, अगर आपके अंदर जॉइंट्स पेन है, बोन्स का पेन है, किसी भी तरह का पेन है, आप उसको कहिए कि अपनी डाइट में अदरक को बढ़ा दें। कैसे बढ़ा दें वो मैं अभी और बताऊंगा, अदरक को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये एनाल्जेसिक है, एंटीडोट है। देखिए दोस्तों, एंटीडोट का मतलब क्या होता है? ज्यादातर ये कहते हैं एंटीडोट उसको कि जहर के असर को खत्म करने वाला। लेकिन क्या है कि आज के हम जो हमारा खान पान है, बाहर की चीजें दुनिया भर की हम खाते हैं, तो उनके अंदर के जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं तो उसको भी अदरक दूर करता है। ये एक एंटीडोट का काम करता है। आपने पिज्जा खा लिया, चाउमीन खा ली, बाहर का खुला खाना खा लिया, उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं अदरक के लेने से वो दूर होते हैं। अब क्योंकि अदरक हमारी डाइट में रोज शामिल है ही है तो इसको बहुत ज्यादा हमें मालूम नहीं होता।
आपने बाहर की चाउमीन खाई, उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट थे, टॉक्सिसिटी थी, वो बॉडी के अंदर आई। आप घर पे आए तो मम्मी ने आपकी सब्जी बना रखी थी जिसके अंदर अदरक का पेस्ट डाला हुआ था, तो आपने वो खा लिया, उसके टॉक्सिक इफेक्ट दूर हो गए, आपको पता भी नहीं लगा, क्योंकि वो हमेशा होता ही है। लेकिन अगर पता लग जाए तो कितनी अच्छी बात है, हम अदरक को और इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे, ये एंटीवायरल है। एंटीवायरल काम करती है, मतलब अगर बॉडी के अंदर वायरस है तो ये उसको मार देगा। देखिए जब किसी को कोल्ड होता है, सर्दियों के अंदर कफ होता है, तो वो वायरल होता है, तो उसमें क्या कहते हैं, अक्सर बड़े बुजुर्ग के अदरक वाली इसको चाय पिलवा दो, अदरक वाला दूध पिलवा दो, तो ये एंटीवायरल है, वायरस को मारता है। एंटीबैक्टीरियल भी है ये। और इसकी एक खास बात दोस्तों ये है कि ये सिर्फ उन बैक्टीरिया को मारता है जो कि नुकसानदेह हैं। हमारे, आपको मालूम होगा, पेट के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर बहुत सारे फायदेमंद बैक्टीरिया भी हैं। अगर वो फायदेमंद बैक्टीरिया खत्म हो जाएं तो फिर डॉक्टर्स जो है दही खाने की, प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह देते हैं ताकि वो फायदेमंद बैक्टीरिया कम ना हो। तो ये एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल दवा है अदरक की, ये सिर्फ उन बैक्टीरिया को मारेगा जो पैथोजेंस हैं, जो कि खतरनाक हैं, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। जो अच्छे हैं उनको ये और प्रमोट करेगा, उनकी ग्रोथ को। तो बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल है ये। एंटी फंगल भी है ये बॉडी के अंदर अगर फंगस घुस गई कहीं से तो ये एंटी फंगल भी काम करेगा। लेकिन एंटी फंगल प्रॉपर्टीज कितनी ज्यादा नहीं है जितनी एंटीवायरल है और एंटीबैक्टीरियल है। ये डिटॉक्सिकेंट भी है, जो मैंने आपको बताया कि डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। एंटी अल्सर भी है। अगर आप अदरक का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पेट में, इंटेस्टाइन में जो अल्सर बन जाते हैं, ड्यूडिनल अल्सर बहुत कॉमन है, गैस्ट्रिक अल्सर कॉमन है, तो ये उन्हें बनने नहीं देता। और एक्सपेक्टोरेंट भी है। एक्सपेक्टोरेंट दोस्तों के जैसे बलगम जमा हो गया छाती पर या गले में, तो जब अदरक का इस्तेमाल करेंगे तो ये उसे निकाल के बाहर कर देगा। तो अदरक की ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई कि ये एनाल्जेसिक भी है, एंटीडोट भी है, एंटीवायरल भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीफंगल भी है, डिटॉक्सिकेंट भी है, एंटी अल्सर भी है और एक्सपेक्टोरेंट भी है। इसके अलावा भी दोस्तों इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो बहुत छोटी छोटी सी हैं, बहुत ज्यादा मेन नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ मेन बातें आपको बता रहा। अदरक के अंदर सैकड़ों प्रॉपर्टीज हैं। बस ये समझ लीजिए कि अदरक एक चमत्कारी और जादुई दवा है, और खास तौर से सर्दी के मौसम में। और उसके अलावा ये जो है पेन को दूर करने में जो इसकी मेन प्रॉपर्टी एंटी एनर्जेसिक है, ये एक बहुत ही अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है दोस्तों, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि आपकी बॉडी के अंदर जो वर्म आया हुआ है, अंदर ऑर्गन्स में जो वर्म आया हुआ है, अगर अदरक का सेवन करेंगे तो वो उसे अंदर जाके खत्म कर देगा। इंटरनल जो बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर, आपके आजा के अंदर, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जब वर्म आएगा तो अदरक का इस्तेमाल करने से वो उन वर्मों को दूर कर देगा, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे फायदे होंगे। दोस्तों एक यूनानी के बहुत बड़े फिलोसफर गुजरे हैं जिनका नाम था जकरिया राजी। तो राजी ने अदरक के बारे में ये कहा कि अगर आप ड्राई जिंजर मतलब सौंठ को, दोस्तों सौंठ के बारे में जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते तो मैं बता दूं। अदरक, एक अदरक जो फ्रेश आता है वो अदरक होता है, और इसी अदरक को अगर आप कुछ दिन, कुछ हफ्ते धूप में रख के सुखा दें तो इसका पानी उड़ जाएगा और वो जो सूखी हुई चीज बचेगी उसे दोस्तों सौंठ कहते हैं। तो राजी ने ये कहा कि जो सौंठ होती है, सूखा हुआ अदरक होता है, तो ये कैंसर के इलाज में भी फायदेमंद है। बल्कि राजी ने तो ये कहा था कि कैंसर का इलाज इससे करा जाए, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कैंसर के इलाज में फायदेमंद है। और अगर किसी को कैंसर नहीं है तो ये कैंसर होने नहीं देने का, कैंसर के सेल्स की ग्रोथ को रोक देगा। तो ये इतना फायदेमंद अदरक होता है। और फिर सौंठ जो है, सौंठ के अपने डाइजेस्टिव फायदे भी बहुत सारे हैं, तो ये उसमें भी बहुत फायदा करता है। और जालिनूस एक बहुत बड़े यूनानी के फिजिशियन गुजरे हैं। जालिनूस ने ये कहा था कि अदरक यानी सौंठ, सूखा हुआ अदरक, अगर सौंठ की बात की जाए तो वो पैरालिसिस, पैरालिसिस के इस्तेमाल में फायदेमंद है, यानी लकवे के और फालिज के। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप अपनी रोज की डाइट में अदरक ले रहे हैं
तो फिर तो उसी तरह अदरक लीजिए जिस तरह से आप खाते हैं, उसका पेस्ट बना के सब्जी में डाल दिया, सालन में डाल दिया, चाय में उसे पका के पी लिया। लेकिन अगर आप बतौर दवाई से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर अदरक जो फ्रेश है उससे ज्यादा इफेक्ट सौंठ के होते हैं। आप अदरक को ड्राई कर लीजिए और उसे ड्राई अदरक को पीजिए। मैं सौंठ के भी अगर आपको फायदों की यहाँ पे बात बताऊं तो जितने भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बदहजमी है, खाने का ठीक से हजम ना होना है, खाने के बाद जी मत लाना है, और बहुत जल्दी जो है बार बार खाने के बाद स्टूल पास करना है, अगर पेट का निजाम गड़बड़ाया हुआ है, बहुत ज्यादा गैस का बनना है, खाना देर से हजम होना है, तो सौंठ जो है बहुत ही अच्छा उसमें इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। और अगर किसी को एसिडिटी है तो सौंठ अगर आप बना लें और सौंठ का फिर पाउडर बना लें, और वो पाउडर जो है आप 3-3 ग्राम से 5-5 ग्राम सुबह शाम ले लें, तो आपके जो ये वाले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके हजम निजाम हजम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो ये भी सौंठ दूर कर देगी। लेकिन ये तब दोस्तों जब आपको लगे कि अच्छा ठीक है, अब अदरक का इस्तेमाल हमें बतौर दवा करना है, मतलब सिम्टम्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि अब सौंठ हमें बनानी पड़ेगी। और अगर आप डेली यूज में अदरक इस्तेमाल करते रहे तो फिर वहां तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ने की। तो लबुलुबाब ये है कि अदरक अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो ये कैंसर को बनने से रोकेगा, फालिज और लकवे कैंसर को भी रोकेगा, और बदहजमी को, एसिडिटी को, और पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल निजाम हजम की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करेगा। अब मैं आपको चंद मोटी मोटी बातें बता दूं इसकी कि किन किन बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि एक नई रिसर्च हुई और उन्होंने ये कहा कि अदरक जो है ना, अदरक पाउडर मतलब जिंजर पाउडर इज इक्वल टू इज एज इफेक्टिव एज आइबुप्रोफेन। आप जानते होंगे दोस्तों बहुत सारे लोग कि आइबुप्रोफेन जो है वो दर्द की एक दवा आती है, इसे बहुत ज्यादा अगर कोई इस्तेमाल कर ले तो उसकी किडनी फेल हो जाती है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च हुई, ये मॉडर्न वालों ने रिसर्च की, एलोपैथिक डॉक्टर्स के अस्पतालों में रिसर्च हुई जो मैंने पढ़ी थी, कि अदरक जो है वो उतना ही इफेक्टिव है जितना कि आइबुप्रोफेन। तो इससे पता ये लगा कि आप अगर जोड़ों के दर्द से ग्रसित हैं तो मेरे कहने से ये करिएगा कि आप अदरक को सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिएगा, और उसके साथ साथ उसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला लीजिएगा, और थोड़ा सा कुंदूर का पाउडर मिला लीजिएगा, और फिर उसका सेवन अगर आप करेंगे तो जो दर्द निवारक गोलियां अंग्रेजी आप खाते हैं जो आपकी किडनियों को डैमेज करती है, जिसके 6-6 महीने अगर खाने से किडनियां फेल हो जाती हैं, तो ये खाने से आपको उतना ही असर आएगा जितना कि आइबुप्रोफेन से आता है, और वो आपकी बॉडी को नुकसान भी नहीं देगी और दर्द भी दूर हो जाएगा। क्या क्या मैंने आपको बताया दोस्तों? सौंठ, खाली अगर सौंठ भी खाएं अदरक भी खाएं तो भी ठीक है, लेकिन आप सौंठ के साथ साथ थोड़ी सी उसमें हल्दी मिला लें, उतनी क्वांटिटी में हल्दी पाउडर, और इसके साथ कुंदूर पाउडर, इन तीनों का पाउडर बना के रख लें अगर आप दर्द से ग्रसित हैं, और उसका सेवन करें 1-1 ग्राम सुबह शाम, तो बहुत फायदेमंद होगा। दोस्तों अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटाइड अर्थराइटिस है, यानी इसे गठिया भी कहते हैं, या फिर किसी को कमर के निचले हिस्से में दर्द है जो बहुत लंबा है, तो वो अदरक का इस्तेमाल को बढ़ा दे। कैसे बढ़ा सकता है? सौंठ बनाकर उसका पाउडर बना ले, या फिर अपनी सब्जियों में और अपने सालन में और अपनी चाय में और अपने दूध में खूब खूब अदरक खाने लगे। अदरक का नुकसान कोई नहीं है, फायदे ही फायदे हैं, तो इसके दर्दों में उसको आराम आ जाएगा और वो जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर किसी को नजला खांसी हो रहा है तो वो उसमें नज़ले खांसी में सौंठ बनाने की जरूरत नहीं है। आप फ्रेश अदरक जो है अपनी सब्जियों में पेस्ट बनाकर डलवाइए, अपनी चाय में डाल के पीजिए, तो वो आपको जो है बहुत फायदा देगा। अगर किसी को बदहजमी है, खाने के बाद उबकाइयां आती हैं, गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, तो उसको क्या करना चाहिए दोस्तों कि वो अदरक इस्तेमाल करे फ्रेश भी, और साथ में
सौंठ बनाकर उसका पाउडर 3 से 5 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करें। दोस्तों ये मैंने आपको अदरक के कुछ फायदे बताए। अदरक बहुत ही फायदेमंद चीज है। मैंने इसमें जो मेन बात बताई वो ये कि आप अदरक को फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सौंठ बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंठ बनाकर जब अदरक को इस्तेमाल करेंगे तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा फायदेमंद है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं यूनानी रिलेटेड ट्रीटमेंट जानने के लिए किसी भी बीमारी का, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या को हल करूं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं और आराम नहीं आ रहा, तो आप हमारी दवाइयां भी यहाँ से मंगवा सकते हैं। मुझसे बात करने के बाद तो अपना फोन उठाइए और व्हाट्सएप के जरिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। बाकी दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।